पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। आपके बगैर दुनिया बहुत अधूरी। एक मर्तबा बस गले लगा के चली। जिनको आज़ादी विरसे में मिली हो उनको ये एहसास भी नहीं होता कि ये कोई मामूली शय नहीं है। अब तो मुझे ऐसे लगता है ना कि वो मैंने एक ख्वाब देखा था। हमारे बाबा ना सुपर हीरो हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुनीब आपका ख्वाब पूरा हो गया लेकिन आपकी बीवी के सारे ख्वाब अधूरे रह गए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदफ एंड यू आर वाचिंग पिट्ठू गरम रिएक्शन। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को बहुत सारी कुर्बानियों के बाद। जिन लोगों को जो है वो आज़ादी जो है वो बनी हुई मिल गई या हम ऑलरेडी आज़ाद थे, आजकल की जनरेशन शायद तो हम लोग उस चीज़ का जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं जान सकते उन कुर्बानियों को, और वो जो कुछ भी किया गया उस टाइम पे शायद हमें उसका उतनी शिद्दत से एहसास नहीं है। और पाकिस्तान हासिल कर लिया बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, लेकिन इसको आगे ले के चलने के लिए भी हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ जो है वो आगे अपने मुल्क को आगे बढ़ने के लिए और इसका अच्छा इमेज जो है वो वर्ल्ड लेवल पे लेके आने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी कमिंग जनरेशन को अपने मुल्क और उसकी आज़ादी और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी इसके लिए, उन सबको उसके बारे में बताना पड़ेगा। ISPR की तरफ से जो है वो हर साल कुछ ना कुछ जो है वो लॉन्च किया जाता है इंडिपेंडेंस डे के साथ। मिली नगमे या कोई भी शॉर्ट स्टोरीज़, ड्रामाज या किसी तरह की भी जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों को आगाह किया जाता है और उन लोगों को खराज तहसीन पेश किया जाता है जिन लोगों ने जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। इस साल भी इसी तरह ISPR की तरफ से एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट फिल्म वीडियो काइंड ऑफ चीज़ जो है वो रिलीज़ हुई है सब्ज़ लहू के नाम से, और सेक्रीफाइस फॉर फ्रीडम अ ट्रिब्यूट टू करेज एंड स्ट्रगल। तो आइए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। जिनको आज़ादी विरसे में मिली हो उनको ये एहसास भी नहीं होता कि ये कोई मामूली शय नहीं है। कभी कभी हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारी मुस्कुराहटों की कीमत किसी और ने ना चुकाई हो। जो भी मैं लिखूंगी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यही लिखूंगी कि मुनीब वापस आ जाए। आपके बगैर दुनिया बहुत अधूरी। मैं अभी भी आपके बगैर रह नहीं सकती। वापस आ जाए। कहीं किसी का कोई बिछड़ तो नहीं गया? आंसू जब बहने लगते हैं भाई तो रुकते नहीं हैं। जब रुक जाते हैं तो बंदा लाख कोशिश करे वो बहते नहीं हैं। जब भी अकेली बैठी हूँ तो अब्बू के बारे ये लिखती हूँ कि एक मर्तबा बस गले लगा के चली। अब तो मुझे ऐसे लगता है ना कि वो मैंने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब इस तरह था कि जब मेरी आँख खुली है मेरे पास 3 बच्चे हैं। जिस टाइम मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है, मुझे ज़रूर ये फील होता है कि मेरे बाबा हमें सुन रहे, क्योंकि शहीद जिंदा होते हैं। जब भी कोई सोल्जर हो या कोई ऑफिसर हो, जिस दिन वो शहीद हो जाता है उसका जहाद उस दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी फैमिली का जहाद उस दिन स्टार्ट होता है। जब भी मैं कब्रिस्तान जाती हूँ मुनीब के पास तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुनीब आपका ख्वाब पूरा हो गया लेकिन आपकी बीवी के सारे ख्वाब अधूरे रह गए।
हमारे बाबा ना सुपर हीरो हैं, उन्हें पूरे पाकिस्तान को सेव किया है और वो ना मेजर भी है। कहीं कोई हमारे सुकून के लिए बेआराम तो नहीं हुआ? किसी ने कहीं अपनी टांग तो नहीं कटवा दी? मेरा ये बलूचिस्तान के इलाके में डराबुक्टी में ऑपरेशन का एरिया है। उधर मेरा ये एड़ी इधर से ये लगा था, 5-6 गोली लगा था, जिसकी वजह से मेरी एड़ी चली गई है। फौज में जब बंदा आता है तो वो सोचता है, वो डरता नहीं। मैं ही फौज में आया था, मैं यही सोचता था मुझे उधर लगे गोली, इधर लगे, मैं शहादत होने के लिए। एक टांग चला गया सर जी, और भी देंगे सर जी, पूरा जान भी देंगे। 100 आज़ा भी चले जाए, जान भी चले जाए, फिर जिंदा रहे, फिर जान चला जाए, फिर जिंदा रहे, फिर जान चला जाए, तो हम इंशाल्लाह इस बात की कोई न दामन न तान है और न रहेगा। मैंने शहीदों के पुतले तोड़े हैं, जलाए हैं, जो कुछ भी किया है। अब यकीन जानने में इतना मेरा दिल अंदर से फटा नहीं है। इनको क्या पता कि फौजियों की, आर्मी की वजह से हम लोग रात को सुकून की नींद सोते हैं, जो बॉर्डरों पे हैं। इतने जवान साल माओ के बच्चे चले जाते हैं, माओ की गोदें उचड़ जाती हैं। ये मुल्क है तो हम है, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं है तो फिर हमें कोई जीने नहीं देगा। मैं इस जज्बे को जो मेरे अंदर आए वो अपनी मैं फैमिली में मुंतकिल ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। मैं छोटा बच्चा वही बोलता है मैं फ़ौज में जाता हूँ। अभी जिस टाइम हम जाते हैं वो पहले वो तैयार हो जाता है, बोलता है मैं आपके साथ जाता हूँ। मुल्क से सर अगर प्यार ना हो तो फिर होगा किससे? अभी भी हम अपना पूरा जान दे सकते हैं सर वतन के खातिर। इंशाअल्लाह ताला एक टांग से भी हम लड़ सकते हैं। वतन के लिए, कुर्बानी के लिए हम एक भेज देते हैं, वो शहीद हो जाता है, फिर दूसरा तैयार करते हैं वतन के लिए, दूसरा भेज देते हैं। कई ऐसे घर हैं जिन्हों में सारे जवाने चले गए। बॉर्डर पे बाकी जो खड़े हुए हैं तकरीबन कितनी फौज है, वो भी तो किसी के बेटे हैं ना, वो भी किसी ने भेजे हुए वहाँ पे, तो किसी को तो वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। मैं कहती हूँ मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर बने और वो भी शहादत पाए तो मुझे उस पर भी फ़ख्र होगा, क्योंकि मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि मैं अपने बाबा की तरह अपने बेटे को भी, अगर कौम की खातिर, मुल्क की खातिर, ईमान की खातिर, अगर मेरा बेटा भी शहादत पाए तो मुझे इससे और क्या चाहिए। ये हमारी तारीख है जो आज तक अपने आप को दोहरा रही है और दोहराती रहेगी। सवाल ये है कि अपनी अजीज तरीन चीज कुर्बान करने का हौसला आता कहाँ से है? ये नसीब खुदाए पाक की रहमत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के विरसे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के सदक़े से सिर्फ उनको मिलता है जिनके दिलों में ईमान की सच्चाई और रिश्तों की वफा देन की गई हो। वरना ये इतना आसान तो नहीं था कि खुद अपने जिस्म के हिस्से कटवाकर कभी अपने लवाहिकीन को लावारिस करके औलाद को यतीम, बीवी को बेवा और बूढ़े माँ बाप को मजीद बूढ़ा कर देने की वजह मालो ज़र की नुमाइश नहीं हो सकती। तो फिर वजह सिर्फ और सिर्फ ये ज़मीन और इसका तक़द्दुस है जो हमारी नस्लों में खून बनकर दौड़ रहा है। ये दास्तान तो बहुत तवील है और अभी तक जारी है। जब तक हम हैं ईमान है और तब तक पाकिस्तान है जब तक ये जान है। जी, तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी उन लोगों की कुर्बानियों की नज़र जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, अपनी जानें दी, अपने जिस्म कटवाए। वो बेवाएँ, वो माएँ, वो औलाद जिन्होंने अपने प्यारे खोए और हमें ये मुल्क दिया। तो हम पे इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है वो उन्हें सैल्यूट पेश करें और उनकी कुर्बानियों को आगे लेकर आएँ और उनको सराहें और अपने इस मुल्क की हिफाजत उसी तरह से करें। इसमें दिन रात जो है वो मेहनत लगाकर इसको मज़ीद आगे लेकर आएँ, इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करें। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम अपने मुल्क के लिए हाज़िर थे, हाज़िर हैं और हाज़िर रहेंगे।
आपके दिल में अगर कोई भी बात आती है कि किसी किस्म की भी इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड या शहीदों से या कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।